देंगे। आप हार्ट रिएक्शन भी देंगे, क्योंकि WLP का प्रोग्राम ऐसे ही नहीं लिया जाता। उसको बनाने के लिए, उसको उसको प्रिपेयर करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है। तो उस मेहनत के साथ हम भी उनको इनवाइट करेंगे। तो मैं इनवाइट करने जा रही हूँ हमारे सीनियर वेलनेस कोच ममता मोहन सर। आपका वेलकम है सर, और आप हमें बहुत अच्छी तरीके से सिखाएं। हम उम्मीद करते हैं हम सभी सीखेंगे, और आपसे प्रॉमिस भी करते हैं। वेलकम सर। थैंक यू माधुरी मैम, आपने मुझे आज इनवाइट किया और वेलनेस लिविंग प्रोग्राम के अंदर मुझे आज पार्टिसिपेट करने का भी मौका मिला कि मैं एक नई जानकारी आप सभी को दूं। और आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में। और जैसा कि मैं पीपीटी के माध्यम से चलता हूं, तो आदित्य जी आप मेरी पीपीटी लगा दें कृपया। ओके। तो जैसे मैं भी 4.25 साल पहले इस प्यारी सी कम्युनिटी में आया था। और जब आया था तो क्या था और अब क्या हूँ मैं, वो आपके सामने बताने वाला हूँ। तो जैसा कि मैं इस प्यारी सी कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस हुआ था, उससे पहले मैं अपने आप की जो लाइफ स्टाइल थी ना, वो बहुत अच्छी मानता था। और साथ में मानता तो था ही, और बहुत सारी बॉडी में इश्यूज भी थे। लेकिन मैं ये सोचता था कि जो भी हम कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जीवन में उन चीजों की कमी थी जो हमें नहीं मिल पा रही थी। और देन जब इस प्यारी सी कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस हुए और यहाँ आकर जाना कि हमें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, जब इन बातों का जब यहाँ से जानकारी मिली ना, तब मुझे मालूम चला कि जो भी बॉडी में हमारे इश्यूज हो रहे हैं, वो हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए हैं, ना कि वैसे आए हुए हैं। हम पहले ये सोचते थे कि ये उम्र के साथ में आती हैं, क्योंकि आस पड़ोस का जो सिनेरियो रहता है, हमारे संगत का असर जरूर आता है। तो हम जैसा देखते थे, जैसे लोगों के साथ रहते थे, वैसे ही हम रहते थे। तो देन जब मैं इस कम्युनिटी में आया और जो मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ यहाँ पर, बहुत ही अमेजिंग रहा। मैंने अपनी कमर से जो 6 इंच कम लो किया। साथ में जो मेरा वजन बहुत ज्यादा था, तो मैं अपने आप को ही मानता था, वजन तो मानता ही नहीं था, यूँ लगता था कि मैं बहुत है ना परिपक्व हो रहा हूँ, मैच्योर्ड हो रहा हूँ, बहुत अच्छा लगने लग रहा हूँ, लोगों को भी अच्छा लगता है। लेकिन वो उसी वजन के हिसाब से जो मेरे जो बॉडी में इश्यूज थे, वो उनकी गड़बड़ जो हो रही थी। क्योंकि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, लेकिन मुझे बताया गया कि आपको न्यूरो की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, डाइजेस्टिव हेल्थ खराब हो गई, जॉइंट्स पेन रहने लग गए, और थका हुआ रहता था, और एसिड इतना बनता था कि अगर वो नहीं मिले गोली मुझे, तो ये जैसे मछली नहीं तड़पती क्या, वैसे मैं तड़पा करता था। और देन मुझे वो दवाइयाँ तो लेनी ही पड़ती थी। और जब यहाँ आए, लाइफ स्टाइल में वर्क किया, और देन जब जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वही देखकर जो है ना, ममता जी का भी बहुत अच्छा हुआ। तो हम दोनों का जो रिजल्ट आया बहुत ही बढ़िया रहा। और देन जब हम दोनों का आया, तो हमने सोचा कि भी हमारे बच्चों का भी आना चाहिए। देन आदित्य जी का भी हमने रिजल्ट लिया, और फिर छोटे वाले का भी लिया हमने, क्योंकि छोटे वाले के बहुत ज़्यादा इश्यूज रहते थे। वो अस्थमेटिक नहीं था, लेकिन दवाइयों से वो अस्थमेटिक हो गया। और देन जब उसको भी हम ये देने लगे, और उसको भी एक्टिव लाइफ स्टाइल जब उसने अडॉप्ट की, तो वैसे वैसे जो है ना, हम बहुत बढ़िया होने लगे। तो ये तो था मेरा परिचय। और जैसा कि मैं अपने आप आपको ये बताता हूँ कि जैसे मेरा पहले का भी आप देख सकते हो कि ऐसी हालत थी मेरी। और मैं सोचता था कि, लेकिन मैं यहाँ जैसे कपड़े पहनने का एक फोटो था, आदित्य जी एक बार बताएंगे, मैं इसके बारे में जरूर बता दूंगा कि मैं सूट लेंथ जो है ना, वो पहनने का बहुत मुझे शौक रहा शुरू से। तो जब मैं गया सिलवाने, तो मेरी बहुत ज्यादा टमी बढ़ गई थी, और उन्होंने बोला, टेलर ने, कि बोले भाई साहब आप तो है ना, आप जोधपुरी सूट सिलवाओ, क्योंकि यही आप पे अच्छा लगेगा। लेकिन मैं उसमें अपने आप को सही नहीं मान रहा था। तो ऐसे बहुत सारी इश्यूज थे। देन जब फैमिली का रिजल्ट आया, बहुत बढ़िया रहा। और ये सब थैंक यू बोलता हूँ मैं हमारे जो जितने भी वेलनेस कोचेज हैं, मेरे सीनियर वेलनेस कोचेज, जो मुझे पक पक पर मुझे गाइड करते थे, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। एक जस्ट मिनट, मैं शायद एवरीवन, मुझे मेरे स्पॉटलाइट पे। ओके। ओके। तो जो मैंने यहाँ से सीखा था वही मैं आज बताने वाला हूँ, क्योंकि जैसे मेरा गट हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब था। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे गट हेल्थ पर ही। कि जो गट हेल्थ अगर हमारा खराब रहता है, जब पेट खराब रहता है ना, तो दिमाग भी खराब रहता है, और जब दिमाग खराब रहता है तो पूरा जो, आप चाहे कितने बीच में, कितनी किन्हीं भी लोगों के बीच में रहो, आप तो हमेशा टेंशन में रहेंगे। तो जो हमारी जो गट हेल्थ है, और उसके बारे में आपके जो डॉक्टर्स हैं ना, वो भी आपको नहीं बताएंगे। क्योंकि आपका पेट क्यों फूल रहा है, आप भारी महसूस कैसे कर रहे हैं,
और दिमाग में जो एक टेंशन सी बनी रहती है ना, वो बनी रहेगी, और आप हमेशा आपको लो एनर्जी फील करेंगे। तो यही जानते हैं कि ये क्यों होता है। तो नेक्स्ट आदित्य जी, तो आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसका 70% हिस्सा जो है ना आपकी आंतों में ही रहता है। कारण कि आपकी जो आंतों में, हम सोचते हैं कि तो साहब जो भी चीजें बनी है ना वो खाने के लिए बनी है और खाएंगे तो ये सब पचेंगी, लेकिन वो पचती नहीं है। और क्योंकि जो हमारा जो जितना भी नियंत्रण है ना वो हमारे पेट से ही होता है, तो हमारी जितनी भी इम्यून सिस्टम है वो सारा वक्त जो है ना हमारा 70% वो हमारी आंतों की परत में स्थित होता है। क्योंकि आंतों की जो परत होती है उसमें वैलीज होती हैं जो हमारे खाने को पचाती हैं और वहां से एब्जॉर्व करती हैं। और जब वहां पे अगर ये गड़बड़ चलने लग जाती है तो हमारी जो आंतों की जो परत है ना उनमें स्वेलिंग आ जाती है, या उनमें ना रिसाव होने लग जाता है, असंतुलन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हमें जो है ना महसूस अच्छा नहीं होता और हम बिल्कुल टेंशन में रहते हैं। और जब ये आपको जैसे ही आपको ये लक्षण दिखते हैं तो ये क्या होता है कि आपकी जो सूजन आ रही है, बार बार सर्दी जुकाम हो रही है, बोलते हैं ना कि साहब जरा सी हवा आई, जरा सी ठंड हुई, जरा सी बारिश हुई तो साहब जुकाम हो गई। तो ये बार बार जो होता है ये सारे वो हो जाने लग जाते हैं आपको, क्योंकि आपकी इम्यून पावर जो है ना वो कम हो गई है। किन्हीं लोगों के ना एक्जिमा हो जाता है, खुजली चलती है, दाने हो जाते हैं, तो त्वचा से संबंधित जो स्किन प्रॉब्लम जो है ना वो सारी होने लग जाती हैं। ऐसी जो आंतों में जो आपकी गड़बड़ होती है, जितनी भी सूजन होती है, तो उनको नियंत्रित करने वाली जितनी भी चीजें होती हैं वो सब इम्बैलेंस हो जाती हैं। और ये हर चीजों के जो आधार है ना वो हमारी आंतों के उस पर ही है। और आंतों की वजह से ही हम आगे बीमार होते हैं, क्योंकि हम अगर पेट नहीं है सही तो हमारा दिमाग भी सही नहीं है, और दिमाग सही नहीं है तो हम बहुत परेशान होने वाले हैं। तो नेक्स्ट आदित्य जी, तो आपकी आंत जो है ना वो कैसे काम करती है। जैसे हम सोचते हैं कि साहब खाना जो है ना पेट में डालना है, तो आपकी जो है ना भोजन नली जो है वो नहीं है कि साहब भोजन डालेंगे और ये पच के और ये ऐसे निकल जाएंगे। ये पूरी एक शारीरिक संरचना है। क्योंकि ये कैसे काम करती है, जो भी हम खाते हैं हमारे जो पेट में एंजाइम्स बनते हैं, एसिड जो बनता है वो उसे ब्रेक डाउन करता है। और जब वो ब्रेक डाउन होता है तो छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में जाके वो अवशोषित होता है, एब्जॉर्ब होता है, जो भी हमने लिया है न्यूट्रिशन है या जो भी है। तो अवशोषित होने के बाद में जो मोटा मोटा बचता है अपशिष्ट, और तो वो हमारी बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में जाने से वो अतिरिक्त जो जितने भी आपके चीजें होंगी वो आपके बड़ी आंत के माध्यम से साफ हो जाते हैं। और आंतों के जो बैक्टीरिया होते हैं, आंतों में भी हमारे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को जो है ना अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। और वहीं से हमें ऊर्जा मिलती है, वहीं से हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी होने लग जाती है। हार्मोन जितने होते हैं उनके विनियमित करते हैं कि वो इम्बैलेंस ना हो और वो नियमित रहें। तो उसके अंदर मदद करता है। अगर आंतों का जो स्वास्थ्य है, अगर बुरी चीजें होंगी बाहर से आई हैं और अच्छी चीजें हैं तो उसको बॉडी में लेगा। लेकिन हम जैसी चीजें जैसे खाते रहेंगे तो वो देखता है कि भी ये जो हमारे पास आ रहा है ना ये भी अच्छा ही है क्योंकि इसको यही चाहिए, तो वो हमारे शरीर में जाती रहती है और हम वैसे बीमार होने लग जाते हैं। तो अगर आप अच्छी चीजें लेते हैं तो आपके जो मस्तिष्क को जो संकेत जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि साहब पेट सफा तो सब रोग दफा। तो जब ये चीजें होती हैं तो फिर आपका मस्तिष्क जो है, आपका दिमाग है, वो बहुत अच्छा काम करने लग जाता है। और ये जो हमारी आंत और जो जो हमारी गट हेल्थ है और हमारा जो दिमाग है वो दोनों एक दूसरे एक ही अक्ष पर काम करते हैं, एक्सिस पे काम करते हैं। क्योंकि अगर दोनों सही रहते हैं तो दोनों बहुत बढ़िया रहते हैं, और अगर एक चीज भी खराब है ना तो दोनों ही चीज खराब हो जाएंगी। अगर दिमाग खराब है ना तो आपका गट हेल्थ भी खराब हो जाएगा, और यदि गट हेल्थ खराब है तो आपका दिमाग भी खराब हो जाएगा, क्योंकि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये एक दूसरे दूसरे के जो है ना भाई हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। इसलिए जो सिस्टम है ये बहुत अच्छा काम करता है, और ये ऐसा नहीं होता है तो हमें बुरा लग रहा होता है। ओके। तो आपका जो पेट है वही आपका जो है सही होना चाहिए। कि नेक्स्ट, तो पेट फूलना, जैसे कई लोग बोलते हैं कि साहब पेट फूल गया, कुछ भी खाया पेट बढ़ गया। हम किसी को बोलते हैं कि "हाँ, आपकी तो टमी बहुत बड़ी"। अरे नहीं, वो तो अभी क्या है, खाना खाया था ना तो उसकी वजह से है। लेकिन वो खाने की वजह से नहीं होता है। क्या पतले लोग खाना नहीं खाते हैं लेकिन उनका पेट बाहर नहीं आता है। लेकिन हम जैसे ही अगर पेट में खाना डालते हैं
तो वो बहुत अधिक खाना जो है ना हमारा, वही हमारा पेट फुलाता है। और ये हमारी अंतरात्मा भी जानती है कि आज हमने ना स्वाद के चक्कर में कुछ ज्यादा ही खा लिया। और जब ये अंतरात्मा बताती है ना, तो तब लगता भी है कि कुछ तो गड़बड़ है यार, ऐसा नहीं है। तो हमारे जो शरीर है उसको ठीक से पचाने के लिए संघर्ष कर रहा होता है कि हमने खा तो लिया, मीठा आया, कुछ भी जैसा आया, नमकीन आया, तो हमने उसको खा तो लिया, और फिर बाद में लगता है कि यार स्वाद ही स्वाद में कुछ ज्यादा खा लिया, तो ये तो कुछ गड़बड़ तो हो ही गया। अब जैसे हम खा लेते हैं तो गैस के जो हमारे पेट में जो है गैस बनती है, और एसिड जो होता है वो भी ज्यादा बनने लग जाता है, क्योंकि जो भी चीजें अगर सड़ेंगी ना पेट में जाके, अगर पचेंगी नहीं तो वो सड़ती हैं, और जैसे ही सड़ती हैं तो वो गैस प्रोड्यूस करती हैं, और गैस प्रोड्यूस करेंगी तो आपका पेट फूलेगा ही फूलेगा। तो ये जो हमारा जो एसिड का लेवल है वो भी कितना में होना चाहिए, ये सारे जैसे इम्बैलेंस होते हैं ना, तो हमारे पेट में फैलाव जो आने लग जाता है, और हमारे जो एंजाइम्स हैं और जो हमारे जो फंक्शंस जो होने चाहिए पेट के, वो सब खराब होने लग जाते हैं, और हम संवेदनशील हो जाते हैं। और गतिशीलता जो है ना हमारे, जो हमारे जीवाणु है अंदर पेट के अंदर, वो अधिक वृद्धि भी हो जाती है कई बार। तो जैसे अगर उनका बैलेंस भी खराब हो जाएगा, बहुत ज्यादा बनने लग जाएंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए हमारे जो पेट के अंदर एंजाइम्स बनते हैं उनका भी बैलेंस होना जरूरी होता है। और भोजन के बाद जब आपको पेट भरा हुआ महसूस होता है या आपको सूजन महसूस हो रही है, तो ये बढ़िया नहीं होती है। इसलिए खाना जो है वो कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, तो ये सारा जब ध्यान रखते हैं ना, तभी हमारा ये पेट फूलने वाली जो प्रॉब्लम है ना वो उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके। तो अब रिफ्लेक्स की बात आती है कि जैसे हमारे की साहब, जैसे मुझे एसिड बहुत ज्यादा रिफ्लेक्स होता था, कारण कि मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैं दवाइयां लेता था और दवाइयों की वजह से मैं ज्यादा बीमार हो रहा था। तो रिफ्लेक्स जो होता है हमारे पेट में एसिड, वो एक ही कारण से नहीं, बहुत से कारणों से होता है। और जो भी कारण होते हैं उसमें क्या होता है कि आपके पेट में जो अम्ल है उसकी कमी का मतलब है कि भोजन ठीक से नहीं पचा। लेकिन यहाँ हम जो अम्ल तो कहाँ से ले रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, और कुछ ना कुछ खाते रहेंगे। जैसे कई लोग गुटखा खाते हैं, कई लोग बोले साहब खैनी दबाएंगे जब ये हमारा पेट साफ होगा। तो ये जितने भी चीजें लेते हैं तो ये इसकी वजह से हमें एसिड बहुत ज्यादा रिफ्लेक्स होने लग जाता है। और जैसे एसिड ज्यादा बनेगा तो वो खाना हमें तो पचेगा नहीं एक तो, और कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाएगा, या आम हो जाएगी। बोलते हैं ना कि साहब मुझे तो ऐसा आता है कि लूज मोशन टाइप आता है, या किसी को बोलते हैं साहब बहुत ही हार्ड हो जाता है तो मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो हार्ड हो जाना या बहुत ज्यादा लूज हो जाना, किसी का पतला रह जाना, उसकी वजह से भी है ना सारी दिक्कत होती है। फिर जैसे हम ये खाना खाते हैं तो कई लोगों को तो बहुत ज्यादा डकार आती है, खाते हैं तो अजीब सा लगता है कि आस पड़ोस वाले भी देखने लग जाते हैं। फिर अगर जैसे डकार नहीं आ रही है तो वो गले तक आता है, या गले के अंदर भारीपन महसूस करते हैं, कोई पानी भी पी रहा है तो भी उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो जो ये जितने भी हैं ये सारे, जस्ट मिनट, फिर अधिकतर लोग क्या करते हैं कि जैसे उनको जलन आती है तो वो एंटासिड वगैरह गोलियां लेते हैं, जैसे मैं भी लेता था। तो ये जो एंटासिड हम जितनी लेते हैं उससे तो और ज्यादा हालत खराब होती है हमारी। तो जैसे जैसे हम ये दवाइयां लेते हैं उससे और ज्यादा रिफ्लेक्स होने लग जाता है। हम सोचते हैं कि हमें आराम मिल रहा है, लेकिन आराम मिलता नहीं है, क्योंकि एंटासिड जो भी लेंगे ना हमारे, तो वो क्या करता है अंदर हमारी आंतों में लेयर बनाता है, और जो भी हम अगर अच्छा भी खा रहे हैं ना तो वो हमारे शरीर को नहीं लगता, और वो एसिड ही बनता रहता है, और वो सारा रिफ्लेक्स होने लग जाता है मुंह के अंदर, नाक के अंदर, गले में, छाती में। तो इसलिए जो पाचन की समस्या जो हमारे हैं, वो ना तो एसिड की समस्या है, क्योंकि वो उसका बैलेंस खराब होने का कारण भी हमारा खान पीन ही है, और ये इसी वजह से हमारा पेट फूलता है, और इसी वजह से हमें ये रिफ्लेक्स होने लग जाता है। ओके। तो आपके पेट को क्या नुकसान पहुंचाता है? तो ये क्या पहुंचाते हैं कि जितने भी हम जो रिफाइंड जो कार्ब्स लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, या बार बार जैसे दवाइयों का इंटेक बहुत ज़्यादा रहता है, या बहुत ज़्यादा हम टेंशन में रहते हैं, या हमें ना इतना फाइबर वाला या बहुत कम फाइबर वाला खाना भी लेने लग जाते हैं, और गर्भ निरोधक निरोधक जो गोलियां होती हैं
पिल्स जो लेती हैं महिलाएं की, बोले साहब हमारे बच्चे नहीं हो या बच्चों में गैप रहे, तो उन दवाइयों को लेने से भी होता है। या यदि हम पेन किलर्स बहुत ज़्यादा लेने लग जाते हैं, उसकी वजह से भी हमारे जो है ना पेट को नुकसान पहुंचता है। तो ये जितने भी प्रोसेस्ड जो फूड्स हैं वो उनको आपको अवॉइड करना है। एंटीबायोटिक्स जितने भी लेते हैं तो उनको भी अवॉइड करना है। और एंटीबायोटिक लेने की जरूरत तो इसलिए पड़ती है कि साहब हम बीमार हो रहे हैं, लेकिन एंटीबायोटिक का मतलब क्या हुआ कि हमारे जो अच्छे जीवाणु हैं, जो हमारे गुड बैक्टीरियाज हैं, उनको भी किल करते हैं। क्योंकि बोलते हैं ना कि साहब गेहूं के साथ में तो घुन भी पिसता है। तो गेहूं पिस रहे हैं तो लेकिन घुन भी पिस रहा है। तो वैसे हमारे जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उसकी वजह से हमें बहुत सारे ना जो हमारे गुड बैक्टीरियाज हैं वो भी खत्म होते हैं। और जैसे वो गुड बैक्टीरियाज खत्म होते हैं तो शरीर में तो पहले ही कम है, और हम ऊपर से ये और डाल रहे हैं तो और ज्यादा खराब होने वाला है। और ये जो जितने भी हम पेन किलर्स लेते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा नुकसान करते हैं हमें। ओके, तो पेन किलर्स आपको नहीं लेने हैं। अब ये बात आती है कि हमारे पेट की सुरक्षा को कैसे करें। कि भाई साहब ये सब कुछ तो हो गई बातें, लेकिन हम पेट को कैसे सही रखें। तो आपको अपने जीवन में कोई बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी जो छोटी छोटी आदतें होती हैं जिनसे हम हमारे पेट को सही रख सकते हैं। और ये जो कैसे होगा कि हमें जितना भी है खाना खाते हैं अच्छा खाएं। अच्छा खाने से क्या होगा कि आप उसको चबा चबा कर खाएंगे। और अगर खा रहे हैं तो उस वक्त टीवी ना देखें ना मोबाइल देखें। तो जब हमारा ध्यान हमारा खाने पे रहेगा ना तो वो खाना हम अच्छी तरह से खाएंगे, प्रसन्न होकर खाएंगे। और प्रसन्न होकर खाएंगे तो वो हमारे शरीर में जाएगा और पचेगा। ना कोई एसिड बनेगा, ना कोई दूसरी दिक्कतें होंगी। ऐसे ही यदि हम फास्ट फूड खाने के शौकीन हैं तो फास्ट फूड को बंद करें और फाइबर युक्त जो भोजन है उसको प्राथमिकता दें, उसको प्रायोरिटी पे रखें। क्योंकि हमारे पेट को फाइबर चाहिए, ना कि सिंपल कार्ब्स चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स चाहिए। क्योंकि हमें जैसे भी आप बोलते हैं कि साहब आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेना है, तो भी कार्ब्स तो भी वो समझ ही नहीं पाते कि क्या खाना है। तो हम उनको स्प्राउट्स बताते हैं कि आप स्प्राउट्स खाएं। उसको अंकुरित करके खाएंगे तो आपको फाइबर भी मिलेगा और आपको प्रोटीन भी मिलेगा एक्स्ट्रा में। अब यदि जैसे ये कहेंगे तो, और ऐसे फर्मेंटेड फूड जो है कई लोगों को तो वो सूट करते हैं, कई लोगों को नहीं करते हैं। तो हम उसमें भी देखते हैं कि भी उनको कौन सा फूड देना चाहिए। तो जैसे वो कई लोग हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि साहब हम ये खा लें क्या, ये कर लें क्या, इडली खा लें क्या, या उत्तपम खा लें क्या, या जो हमारे गुजराती ढोकला आता है तो ढोकला खा लें क्या। तो हम पहले उनको एक बार बोलते हैं कि एक बार खाकर देखो आप। फिर वो खाकर देखते हैं, फिर उनसे हम वापस से लेते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हो इसको खाने के बाद। वो कहते हैं कि भाई वेल एंड गुड, तो मैंने आप खा सकते हो। और यदि उनको नहीं लगता है कि भाई ये नहीं खाने से तो मुझे तो गड़बड़ हो गया, तो हम फिर उनको बोल देते हैं आपको ये नहीं खाना है। ऐसे ही जो आपको इलेक्ट्रोलाइट्स जो है हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स को जो बढ़ाने के लिए हमारे हाइड्रेट आता है तो वो हम उसको देते हैं। तो हाइड्रेट भी रहें। और इलेक्ट्रोलाइट्स लेने के लिए जैसे बाजार के अंदर जो केमिकल वाले आते हैं तो वो लोग भी पीते हैं, तो हम उनको मना कर देते हैं आप वो मत पियो और हाइड्रेट लो। तो हाइड्रेट लेते हैं तो उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ऐसे ही जो वो जितनी भी एंटीबायोटिक्स दवाइयां ले रहे होते हैं या कोई इश्यूज होता है तो हम उनको बोलते हैं कि आपको उनको कट डाउन करना है, बंद नहीं करना है, इनको कट करना है। और आपको अगर जैसे टैबलेट फॉर्म में है तो उसका आधा ही लेना है। दो अगर लेनी है सुबह शाम लेनी है तो एक ही लेनी है, अब ये एक पे लेनी है तो उसको भी आधी करके लेनी है। तो जो छोटी छोटी जो बदलाव करते हैं ना उससे उनको इतना अच्छा लगता है और वो बोलते हैं कि हम तो पहले से बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो गए। साथ में उनको हम ये भी बोलते हैं कि आपके जो शरीर है ना इसको ऐसे एक जगह पड़े मत रखो, उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहो। धूप में घूमो थोड़ा बहुत, क्योंकि हमें विटामिन डी भी वहां से लेना होता है। ऐसे आपकी जो है ना नींद अगर खराब है तो भी गहरी नींद सोने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। अंधेरे वाले कमरे में जाना है, जल्दी जाना है। मोबाइल गैजेट्स जो है आपको बाहर रखने हैं, दूर रखना है, उनको दूर ही रखनी है, उनको देखना नहीं है। और अपने जो भी टेंशन्स है ना उनकी पोटली बांधो और उसको कमरे के बाहर ही रख दो। बोला कि आग लगे बस्ती में हम तो रहेंगे हमारी मस्ती में। तो हम उनको ये इतने छोटी छोटी बातें ही कहते हैं और उनकी बदलाव कराते हैं तो उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आने लग जाता है। ऐसे ही सबको ऐसा लगता है कि हाँ कि भी हम ये तो कर रहे हैं, लेकिन हम उनको ये भी बोलते हैं कि आप अपनी अंदर की भी सुनो। भाई हमारा दिमाग तो बोलता ही है कि ये ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन आप अपने शरीर की भी सुने
कि अंतकरण की जब सुनेंगे तो आपकी जो पेट में क्या चल रहा है आप उसको महसूस करने लग जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ मेडिटेशन कराते हैं तो बोलते हैं कि साहब भगवान का ध्यान कर सकते हैं, या सांसों पर ध्यान कर सकते हैं, या आप अपने शरीर के अंतर की जो है ना यात्रा भी कर सकते हो, कि आपका ध्यान आपके गले से, मुंह से, नाक से मुंह में जाए, फिर गले में जाए, फिर छाती तक जाए, फिर पेट में जाए, फिर छोटी आंत में जाए, फिर वहां मेरे इर्द गिर्द क्या क्या चीजें हैं उनको आप देखें। तो जब अंतर की यात्रा करते हैं ना तो वो उससे भी हमको बहुत अच्छा लगता है। और ये सारे बहुत ही है ना अच्छा होता है और महत्वपूर्ण भी होते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। तो जो भी कर रहे हैं एक्टिविटी की, हम पेट की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पेट ही सही रखना है, और पेट ही सही रखेंगे तो हमारा दिमाग भी सही रहेगा। तो आप ये छोटी छोटी जो एक्टिविटी है ना उनको आप अपने दैनिक उसमें शामिल कर सकते हैं। ओके। और जैसा कि अब आप कैसे जाने कि आपको रीसेट करने की जरूरत है। जैसे मैं पहले ही सोचा करता था कि काश मुझे ऐसी कोई चीज मिल जाए कि जैसे हम मोबाइल को रीसेट कर देते हैं और वो वापस से वैसा हो जाता है। तो मैं भी ये सोचता था कि यार ऐसी कोई चीज मिल जाए कि रीसेट हो जाए। तो रीसेट कैसे हुए, तो रीसेट के लिए यूट्यूब पे सर्च करते थे, कोई मेडिसिन सर्च करते थे, भी आयुर्वेदिक में चले जाते थे, यूनानी में चले जाते थे, कभी होम्योपैथिक में भी चले जाते थे। लेकिन वो सब मंगाने के बाद भी रीसेट नहीं हो रही थी बॉडी। लेकिन जब ही इस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस हुआ और जब मैंने ये लेना चालू किया, स्टार्ट किया, तो मेरी बॉडी जो है ना वो रीसेट हो गई। तो हम रीसेट की कैसे कर सकते हैं हमारे अपने आप के गट को। तो आपका जो भोजन है उसको जैसे खाते हैं तो पेट फूल जाता है, और स्वच्छ भोजन करते हैं तो आपको डकार भी आती है। ओके। अगर हम गड़बड़ खाते हैं तो भी डकार आती है। लेकिन हम जब खाना खाते हैं तो पेट फूल रहा है, उससे आपको ध्यान रखना है कि यार ये मुझे सूट नहीं कर रही। अब जैसे कई लोगों को है ना साहब खाती है ऐठन टाइप सी महसूस होती है, या बहुत अजीब सा महसूस होता है। और जैसे ही है ना वो खा तो लेते हैं, फिर बाद में क्या होता है कि उनकी जो ऊर्जा जो एनर्जी लेवल है, जैसे मेरा भी एनर्जी लेवल क्या अभी साहब सुबह तो थोड़ा सा सही, फिर जैसे 10 बजे और डाउन, फिर शाम दोपहर हुई तो और ज्यादा डाउन। तो ये जो एनर्जी का लॉस होता था, और अपने आप को हमेशा थके हुए महसूस करते थे। तो जो भी अगर ये महसूस करते हो तो वो भी आप है ना उसको ध्यान देवें। और कई सप्ताह तक, जैसे कि मुझे क्या होता था कि कहीं पे भी जाना है, या ड्यूटी जाना है, किसी के घर जाना है, तो मुझे पहले वॉशरूम जाना होता था। तो हम सोचते थे कि यार तो मुझे बोलते भी थे, ममता जी बोलते थे ये क्या है आप जब देखो जब भी। तो बोले देख भैया खानदानी आदत है ये तो, ये खानदानी आदत तो हम निभाएंगे। तो हम बोले कि, और बोले कि यार, और वो ये बोलते थे हम तो जाते नहीं, आप पता नहीं कितनी बार जाते। तो बोले देख पेट है ना बिल्कुल साफ रहना चाहिए, और ये पता ही नहीं था कि हमारा साफ ही नहीं रहता था इतना करने के बाद भी। तो जो हमारे जो भी मोशन जो है पेट का वो खराब रहता था, और कोई दिनचर्या नहीं थी। तो आपको क्या करना है कि अब इस दिनचर्या को सही करना है। अब दिनचर्या को सही कैसे करेंगे, जैसे हम सुबह पहले उठते थे तो डॉक्टर बोलते थे कि साहब उठते ही आपको ये एंटासिड की और ये प्रोबायोटिक्स की जो है ना ये दवाइयाँ लेनी है, शुगर की ये दवाइयाँ लेनी है। तो खाली पेट के अलग है, भरे पेट के अलग है। फिर बोले आपको घूमना है, जाते सेंट्रल पार्क घूम कर आते, और वहां से सारी एनर्जी है ना वहीं लॉस करके आ जाते। बोले यार शरीर में थकान होगी, ये पूरे बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय बनाओ, और साथ में एक देसी घी का पराठा बनाओ, और चाय थोड़ी सी है ना मीठी होनी चाहिए, तो ताकि अच्छी भी लगे, क्योंकि रोटी के और उसके पराठे के साथ खाएंगे। या कोई है ना बिस्किट्स, जो अगर कुकीज खाने का बहुत ज्यादा शौक था तो कुकीज खाते थे। तो ये जो सब कुछ करने के बाद भी है ना फिर भी लगता था कि यार मजे नहीं आ रहे लाइफ में। तो ये जितने भी अगर ये हमने चीजें थी ना वो सब कुछ आजमा लिया, लेकिन फिर भी हमको अच्छा महसूस नहीं होता था, और असहज ही रहते थे हमेशा। तो जितने भी हमारे पेट में जो सूजन होती थी, थकान रहती थी, और जो पेट को जो लड़ाई लड़नी पड़ती थी ना, तो ये सारी संरचनाएं गड़बड़ हुई थी। तो ये हम सब जानते हैं, तो उसी को सही करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा ये जानते हैं आगे। तो आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और जो आपकी गट हेल्थ है उसमें गतिशीलता को बनाने के लिए क्या क्या हम वो जो है ना हम चीजें ले सकते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं होती हैं कि जिनको अगर हम खाएंगे ना तो हमारी गट हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है। जैसे कीवी का फल जो है वो आप खा सकते हो इसमें, अनानास है वो खा सकते हो, पपीता है वो खा सकते हो,
और पालक जो है ना वो भी खा सकते हो, लेकिन पालक है ना शुद्ध खेत का ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो दवाई वाला हो। और केले जो है वो पका हुआ खाना है। और चकुंदर जो आती है वो भी खा सकते हो। गोभी है, या जैसे जो फर्मेंटेशन वाली जो जितनी चीजें हैं वो भी खा सकते हो। कुछ जो बीज आते हैं हमें वो भी खा सकते हैं, जैसे आप चिया सीड्स आते हैं, जो भी आते हैं बीज है ना, तो वो भी ले सकते हैं। एप्पल साइडर जो आता है हमारे सिरका, वो भी ले सकते हैं। और यहाँ तक भी मुझे भी बताया था कि हड्डियों का सूप पियो साहब आप। मुझे लोग बोलते थे कि आप है ना हड्डियों का सूप पियो तो आपकी हड्डियां भी मजबूत और जोड़ भी मजबूत और आपका पेट भी सही रहेगा। लेकिन मैंने तो अवॉइड ही किया भैया, हम तो नॉन वेज तो लेते ही नहीं, मुझे तो उसके नाम से उल्टी आती थी। या सौंफ के जो भी हैं वो भी खा सकते हो। तो आपको जो है ना डाइजेस्टिव हेल्थ को और अपनी आंतों की जो गतिशीलता है वो अगर उसको बढ़ाना है तो ये उन चीजों को शामिल कर सकते हो। साथ में आप है ना कि इसके सप्लीमेंट्स क्या क्या ले सकते हैं, कि जितने भी आपके जो एंजाइम्स हैं तो उसमें आपके प्रोटीन होना चाहिए, फैट कम होना चाहिए, तो आपको जो है ना कम बने। ऐसे बेटाइन HCl जो पेट में कम अम्लता, जो हमारे एसिड जो होता है उसको कम करता है, भारीपन महसूस कम करता है, जो डकार आती हैं उनको कम करता है। पेट भरा होने के लिए जैसे हमारे मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट जो है हमारे, वो भी लेना होता है। तो पेट भरा होना है तो उसमें मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट जो है गतिशीलता और आपके जो पेट को है ना शांत रखता है। ऐसे एल ग्लूटामाइन, ये एक दवाइयों के फॉर्म में ही है, लेकिन हम मैं तो ये बोलूंगा ना कि आपको ये लेना है। लेकिन यहाँ बताया गया है कि एल ग्लूटामाइन जो है हमारी आंतों की जो परत है उसकी मरम्मत करता है। जिंक कार्सोसिन जो है, कार्नोसिन, आंत के जो उपचार करते हैं या जो यहाँ पर ना गड़बड़ हो रही है अंदर आंतों में उसको अगर सही करता है। और ऐसे ही प्रोबायोटिक्स जो है, लैक्टोबैसिल्स जो है, बीफी बैक्टीरिया जो है, ये सारे जो हैं चीजें हैं, लेकिन ये मैं तो इनको बोलता हूँ कि आपको इधर लेनी लेनी नहीं है, ये तो लेनी नहीं है। सप्लीमेंट्स तो जो सप्लीमेंट्स लेने हैं वो तो हमारे जो कम्युनिटी में मिलते हैं वही लेने हैं, तो वो जानते हैं हम। तो आपको अगर ये चीजें नहीं चाहिए कि साहब हम तो जो मेडिसिन तो लेनी नहीं है, तो आप अपने खाने में सिंपली प्रोबायोटिक्स शामिल कर सकते हैं, एलोए प्लस शामिल कर सकते हैं, या एलोए कंसंट्रेट शामिल कर सकते हैं। एक्टिव फाइबर अगर शामिल करेंगे, अगर इन इन चीजों को आप भोजन में शामिल करोगे तो आपकी गट हेल्थ जो है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी गट हेल्थ सही होगी तो आपका दिमाग भी बहुत अच्छा रहेगा, और दिमाग अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। फिर आपको ये नहीं लगेगा कि यार मुझे तो ये प्रॉब्लम्स हो रही है। तो थैंक यू एवरीवन, सभी ने ध्यान से सुना मेरी बातों को। और अगर यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स उनको भी शेयर कर सकते हैं और उन्हें भी गाइड कर सकते हैं कि आप अपने खाने में इन चीज़ों की कमी करें, इन चीज़ों को बढ़ाएं। और साथ में अगर वो हमारी कम्युनिटी में है तो उनको ये बोल सकते हैं कि आप ये चीज़ें लेंगे तो आपकी जो गट हेल्थ है वो बहुत अच्छी होने वाली है। तो थैंक यू। ओवर टू यू माधुरी मैम। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अमेजिंग नॉलेज हमारे साथ शेयर करी। और हार्टली थैंक, मुझे बहुत अच्छी लगी। आप सभी को अपनी साइड से क्या देना चाहिए, हार्ट रिएक्शन देना चाहिए, क्योंकि बहुत अमेजिंग नॉलेज है। और गट हेल्थ खराब है तो पूरा शरीर खराब है ना, ये आप जानते हैं। और मुझे भी नहीं पता था, और मेरे आए दिन पेट में दर्द रहता था, डॉक्टर के पास जाती और बस छोटी आंत में स्वेलिंग है, छोटी आंत में स्वेलिंग है, पता नहीं था कि कारण क्या है। और आज कुछ भी नहीं है, एकदम क्योर है ना। तो वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से ये सब हुआ था। तो अब हम उनसे बात करेंगे। प्लीज सभी अपने है ना हैंड डाउन करेंगे। क्वेश्चन पहले सुनेंगे मेरा, कि जो ये गट हेल्थ की प्रॉब्लम थी, जिनका पेट फूलता था, एसिड रिफ्लेक्ट होता था, है ना, अभी नहीं है, था, वो पहले हैंड रेस करेंगे। कि जिनको इस तरीके की समस्या थी और वो ऐसी समस्या को फेस कर रहे थे। देखिए, तो हम सबसे पहले चलते हैं, क्योंकि मैंने उनको बहुत बार सुना है और मेनली वो इसी चीज के लिए आए थे। तो मैं चलती हूँ संजय सर के पास। संजय सर, आप अनम्यूट करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू आज के सेशन के लिए। ममता मोहन सर जो हैं उनको धन्यवाद। बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब ऐसे जैसे मेरे लिए सेशन चल रहा था। क्योंकि आज के लगभग 6 साढ़े 6 साल पहले जब मैं इस कम्युनिटी में आया था तो
एसिडिटी को लेके बहुत सारे चैलेंज थे, एसिड रिफ्लेक्स होता था, यहाँ से जलन लगती थी, मुंह में खट्टा खट्टा पानी आता था, और ऐसे जी खराब रहता था मेरा। और उस चक्कर में दिमाग तो खराब रहता था, क्योंकि गट और माइंड का कनेक्शन सर ने बहुत अच्छे से बताया। दिमाग खराब रहता था, चिड़चिड़ापन आ गया था, मेरे को एलर्जी के इश्यूज आ गए थे, मेरी स्किन खराब हो गई थी, ऐसे बहुत सारे इश्यूज थे। और मैं भी मेडिकल फील्ड में हूँ, तो एंटासिड में ले रहा था, इसके अलावा जो है रेबिप्राजोल, पेंटाप्राजोल तक मैं पहुंच गया था, लेकिन मुझे कोई रिलीफ नहीं आ रहा था। मुझे मालूम ही नहीं था कि लाइफ स्टाइल का, आपकी ईटिंग हैबिट्स का, न्यूट्रिशन का क्या रोल हो सकता है। तो मेरे कोच मुझे बार 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 बोलते थे कि आप आओ हमारी कम्युनिटी में आके देखो। तो मैं एक बार ऐसे ही चला गया उनका मान सम्मान रखने के लिए। और जब मुझे वहां समझ में आया कि यहाँ तो लोगों की जिंदगियां बदल रही है, मेरी भी बदल सकती है, तो मैंने फिर मेरे ऊपर अप्लाई किया। और उसके बाद में मेरे तीसरे चौथे दिन से जो एसिड रिफ्लेक्स मेरे को हो रहा था, उसमें मुझे रिलीफ मिला। और धीरे धीरे आज की डेट में एसिडिटी क्या होती है, गट हेल्थ मतलब इतनी जबरदस्त है कि बहुत अच्छी तो नींद आती है, मूड अच्छे हो गए हैं, स्किन अच्छी हो गई है, एलर्जी के जो इश्यू थे उसमें भी मुझे बहुत हद तक रिलीफ मिल चुका है। तो ये सब हो पाया इस प्यारी सी कम्युनिटी और हमारे कोचेस के गाइडेंस की वजह से। थैंक यू मैम। सर एक क्वेश्चन था आपसे कि सर ने अभी आपको प्रोडक्ट शो किए थे, जो भी हमारा न्यूट्रिशन था, क्या आप अभी भी उनको ले रहे हैं? जी बिल्कुल, आप देखिए कि ये मेरी टेबल पे ही रखा है। जो प्रोबायोटिक की बात करी गई थी यहाँ पे, तो मेरी सुबह जो एफरेस बनती है उसके अंदर ये प्रोबायोटिक का पाउच मैं डालना कभी नहीं भूलता। इसके अलावा फाइबर है, एलो है, और जो है और बहुत सारी चीजें जो कि पहले खाने के माध्यम से, जैसे चाय कॉफी की बात कर रहे थे, तो मतलब जब एनर्जी डाउन होती थी दोपहर बाद में, तो ऐसे लगता था यार चाय चाहिए, तो मैं दिन भर में 10 10 15 15 चाय पीता था। लेकिन आज वो जो हैबिट है वो बिल्कुल बदल गई। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और